नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन में दूसरी बार पश्चिम बंगाल जाकर जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं। आज खड़गपुर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने शुक्रवार रात को सोशल मीडिया के ठप होने को बंगाल में विकास से जोड़कर ममता बनर्जी और बाकी दलों पर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि कल रात को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप 50 से 55 मिनट के लिए डाउन हो गए थे, जिससे सभी चिंतित हो गए थे। लेकिन बंगाल में तो विकास, विश्वास और सपने 50 से 55 साल से डाउन हैं। इसलिए मैं प्रदेश में बदलाव लाने की लोगों की अधीरता को समझ सकता हूं। पीएम मोदी ने बंगाल के चुनावी जनसभा में कहा कि बीजेपी यहां 70 सालों की बर्बादी को मिटाने आई है। उन्होंने कहा कि अब दीदी 10 अंगीकार की बात करती हैं, लेकिन दीदी को जनता ने 10 साल दिए थे, लेकिन उन्होंने इन 10 सालों को लूट मार से भर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आपने ममता दीदी जनता को 10 साल का भ्रष्टाचार दिया है, 10 साल का कुशासन दिया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के मद्देनजर टीएमसी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। टीएमसी ने कहा कि चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण रवैया और भेदभाव से ये साफ हो चुका है कि बंगाल में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव होना दूर की वास्तविकता है। टीएमसी ने कहा कि आयोग ने फैसला किया है कि राज्य की पुलिस मतदान बूथों से 100 मीटर दूर ही रहेगी और केवल केंद्रीय सुरक्षा बल ही बूथ पर तैनात होंगे। ये फैसला अप्रत्याशित है। वहीं टीएमसी के 6 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने नंदीग्राम में हुई हिंसक झड़पों को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। कृषि कानूनों के विरोध में किसान महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को छोड़कर सभी पार्टियां किसानों के समर्थन में बोल रही हैं और तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग भी कर रही हैं। वहीं इस बीच खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण को लेकर बनी स्टैंडिंग कमेटी ने इन तीनों कानूनों में से एक आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 यानी एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने को कहा है। बता दें, इस समिति में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना सहित 13 दलों के सदस्य शामिल हैं। बता दें, इस समिति में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना सहित 13 दलों के सदस्य शामिल हैं। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय की अध्यक्षता वाली इस समिति ने शुक्रवार को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश कर इस कानून को लागू करने को कहा है और कहा है कि उनको उम्मीद है कि इस कानून से किसानों को फायदा होगा और आय में वृद्धि होगी, इसलिए इसको अक्षरशः लागू कर दिया जाए। बता दें, कमेटी की अंतिम बैठक में कमेटी अध्यक्ष बंदोपाध्याय शामिल नहीं हो पाए थे, जिसके कारण बीजेपी नेता अजय मिश्रा तेनी की अध्यक्षता में रिपोर्ट अपनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूछा है कि आने वाली कितनी पीढ़ियों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को बरकरार रखा जा सकता है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान तमाम दलीलों को सुनने के बाद सभी राज्यों को नोटिस जारी किया था और उनसे इस बात पर जवाब मांगा था कि क्या 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। अदालत ने इस पर चिंता जताई कि अगर आरक्षण 50% से ज्यादा हुआ तो इसकी वजह से असमानता आ सकती है। इंदिरा साहनी मामले में फैसले के मुताबिक आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। अशोका यूनिवर्सिटी से प्रताप भानु मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम जैसे बुद्धिजीवियों के इस्तीफे के बाद दुनिया भर के शिक्षाविदों ने इस पर निराशा जाहिर की है और कहा है कि अकादमिक स्वतंत्रता पर यह खतरनाक हमला है। इसी क्रम में अब आरबीआई के पूर्व गवर्नर और मशहूर अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी महान विश्वविद्यालय की आत्मा है और अगर इस पर हमला होता है तो ये उसी आत्मा पर चोट पहुंचाना है। पूर्व गवर्नर ने कहा कि आखिर अशोका यूनिवर्सिटी के संस्थापकों को किसने प्रेरित किया होगा कि वो दी हुई सुरक्षा हटा लें। उन्होंने कहा कि अशोका के संस्थापकों ने बाहरी दबाव के आगे क्या घुटने टेक दिए हैं। 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कल शाम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वहीं उन्होंने भारत आकर ट्वीट किया कि वो भारत आकर रोमांचित हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की गहराई हमारे रक्षा साझेदारी के महत्व को समझाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलकर चुनौतियों का सामना करेंगे। बता दें, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप और दबदबे के कारण अमेरिका भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहता है। मूडीज एनालिटिक्स ने अपने अनुमान में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में 12% की वृद्धि देखेगी। मूडीज ने कहा कि दिसंबर 2020 की तिमाही में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 0.4% रही, जो कि उम्मीद से कहीं बेहतर है। मूडीज ने कहा कि बीते साल 7.1% की गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की निकट भविष्य की संभावनाएं काफी अनुकूल हो गई हैं।
भारत सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप की नई डेटा पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग की। केंद्र सरकार ने कहा है कि व्हाट्सएप की नई नीति सूचना प्रसारण नियम 2011 की अवहेलना करती है। बता दें, व्हाट्सएप अपनी नई नीतियों को 15 मई से लागू करने जा रहा है। आलोचना के बाद उसने नीतियों को लागू करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया था। लोगों का कहना है कि नई नीतियों के कारण उनकी निजता के अधिकार का हनन होता है। आरएसएस में अहम बदलाव के तहत सुरेश भैयाजी जोशी की जगह दत्तात्रेय होसबोले को सरकार्यवाह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में यह फैसला किया गया है। दत्तात्रेय होसबोले 2009 से सह सरकार्यवाह का दायित्व निर्वहन कर रहे थे। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया। इस दौरान केवल मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस ही खुल सकेंगे। इसके अलावा सिनेमा घरों में 50% क्षमता के साथ ही लोग बैठाए जा सकेंगे और मॉल्स में एक बार में 100 से अधिक लोगों का प्रवेश नहीं किया जा सकता। बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र ने भी दफ्तरों, थिएटरों आदि में 50% क्षमता के साथ काम करने का आदेश दिया है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। पिछले एक दिन में देश में 40,953 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 188 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,15,55,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 1,59,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल 2,88,000 से अधिक एक्टिव मामले हैं। वहीं अब तक 4,20,00,000 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच आज 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां और निर्णायक मैच होने जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मैच में निर्धारित हो जाएगा कि सीरीज पर कब्जा कौन सी टीम का होगा। अभी तक इस सीरीज में 2-2 से बराबरी चल रही है। ये मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे हो जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।